TDS on Purchase Payment अंडर सेक्शन 194Q। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप परचेज और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस में TDS डिडक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 194Q। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS डिडक्ट किया जाता है बायर के द्वारा जब वह पेमेंट करते हैं जो गुड्स उन्होंने परचेज करी हैं उसकी। TDS डिडक्ट करा जाता है जब आप जो गुड्स आपने परचेज किए हैं उसकी वैल्यू 50 लाख को एक्सीड करती है एंड एट द रेट ऑफ 0.1% यदि सेलर का पैन अवेलेबल है, और अगर सेलर का पैन अवेलेबल नहीं है तो TDS डिडक्ट होता है 5% पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप TDS के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करेंगे बिजी में। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, TDS TCS टैब में गए। यहाँ पे एनेबल TDS रिपोर्टिंग ऑप्शन एनेबल्ड है, हम इसे एनेबल ही रहने देंगे क्योंकि हमें TDS इस कंपनी में चाहिए। TDS से जुड़ी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। इसके बाद TDS TCS डिटेल आप स्पेसिफाई करेंगे लाइक टैन नंबर, पेयर्स कैटेगरी, कंपनी एड्रेस, ये सब डिटेल्स आप स्पेसिफाई करेंगे। देन आप अमाउंट्स राउंड ऑफ ऑप्शंस बटन क्लिक करके राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस बताएंगे TDS के लिए। इसमें हम राउंडिंग ऑफ ऑप्शन ऑलवेज अपर सेलेक्ट कर रहे हैं एंड इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस फॉर TDS अमाउंट। ओके बटन प्रेस करेंगे राउंडिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिटेल, इस बटन को आप क्लिक करेंगे एंड डिटेल्स एंटर करेंगे पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंपनी में TDS सबमिट कराने के लिए। उनकी नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ये सारी डिटेल्स आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट है चेक प्रीवियस ईयर डेटा फॉर TDS अंडर सेक्शन 194Q। यदि आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करते हैं तो बिजी प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें चेक करेगा कि नेट परचेजेस या ग्रॉस पेमेंट्स जो हैं वो 50 लाख को एक्सीड करी हैं, एंड यदि वो 50 लाख को एक्सीड करती हैं तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट से ही TDS डिडक्शन के लिए वार्निंग आने लगेगी, इररिस्पेक्टिव कि इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख की लिमिट एक्सीड हुई है या नहीं। ये ऑप्शन भी अगेन पार्टी स्पेसिफिक है, जिन अकाउंट मास्टर्स में आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे उन्हीं के लिए ये वार्निंग आएगी। देन है स्किप TDS रेफरेंस क्रिएशन। यहाँ पे आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं यदि आप TDS की रेफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते एंड ओनली लेजर मेंटेन करना चाहते हैं। Warning for TDS in purchase under section 194Q and warning for TDS in payment under section 194Q। दोनों ऑप्शन सेम है, एक परचेज वाउचर के लिए है, एक पेमेंट वाउचर के लिए। इस ऑप्शन को पहले हम समझते हैं। यदि आपने परचेज या पेमेंट का वाउचर एंटर किया है एंड TDS डिडक्ट करने के लिए कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है, लेकिन आपने वाउचर में TDS डिडक्ट नहीं किया, तो यदि आप नो एक्शन ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो बिजी कोई एक्शन नहीं लेगा, आप उस वाउचर को सेव कर सकते हैं विदाउट एनी वार्निंग मैसेज। यदि आप वार्निंग ओनली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जब TDS की कंडीशन फुलफिल होगी डिडक्ट करने की एंड TDS डिडक्ट नहीं होगा वाउचर में तो बिजी एक वार्निंग शो कर देगा एंड इट्स अप टू यू कि आप TDS डिडक्ट करते हैं या बिना TDS डिडक्ट करे ही वाउचर सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है डोंट अलाउ। यदि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जब तक आप TDS डिडक्ट नहीं करेंगे उस वाउचर में जिसमें TDS डिडक्ट करने की कंडीशन फुलफिल हुई है, बिजी आपको वाउचर सेव नहीं करने देगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम हमारे अकाउंट मास्टर्स में आते हैं। हम यह एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, हालांकि TDS से जुड़े जो अकाउंट्स हैं वो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ही बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। इसका ग्रुप आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स टाइप TDS नॉन सैलरी। यहाँ पे एंटर की प्रेस करने पर एक विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ग्रॉस परचेजेस एक्सीडिंग ₹50 लाख। ओके बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमने एक पार्टी अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया है। यहाँ पे ग्रुप फील्ड में एंटर की प्रेस करने पर TDS इन्फो फॉर अकाउंट विंडो अपीयर हो रही है जिसमें TDS ऑन पेमेंट परचेज अंडर सेक्शन 194Q में 3 ऑप्शंस है। एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट यानी कि जब 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तब TDS डिडक्ट करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, एकदम स्टार्ट से ही TDS डिडक्ट करना है। लिमिट को हमें उसमें कंसिडर नहीं करना, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट वाउचर 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं, हमें TDS डिडक्ट करना है। या फिर नॉट एप्लीकेबल यानी कि इस पार्टी के लिए TDS जो है हमें डिडक्ट नहीं करना है, एप्लीकेबल नहीं है। पेई कैटेगरी बताएंगे हम इस पार्टी की एंड देन इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड है या नहीं। यदि पार्टी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है तो TDS का रेट जो है या तो डबल हो जाएगा
या फिर 5% विच एवर इज हायर। सपोज 0.1% पे टीडीएस डिडक्ट होना है एंड पार्टी ने आईटी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो वो रेट 0.2% या 5%। इस केस में 5% हायर है तो आपको 5% पे टीडीएस जो है डिडक्ट करना होगा। ओके बटन प्रेस करेंगे एंड देन सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है बिल सन्ड्री मास्टर। बिल सन्ड्री मास्टर भी ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। यहाँ पे मॉडिफाई मोड में ही हम टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स बिल सन्ड्री को ओपन कर रहे हैं। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। ये जो बिल सन्ड्री है ये भी 100% ऑफ नेट बिल अमाउंट पे हमने कैलकुलेट करी है। आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन को कुछ चेंज कर सकते हैं यदि आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन पे आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं वैल्यू को। उसके बाद राउंडिंग ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ लिया है अपर लिमिट, क्योंकि हमने फीचर्स ऑप्शन में भी राउंडिंग ऑफ जो टीडीएस के लिए बताई थी वो ऑलवेज अपर ली थी। तो जो आप फीचर्स ऑप्शन में राउंडिंग ऑफ ले रहे हैं वो ही आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, ये दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो ये बिल सन्ड्री ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। यदि आप कोई और बिल सन्ड्री क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी तक हुआ हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अब हम अपने अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें केस 1 है कि टीडीएस जो एप्लीकेबल है वो आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट इज क्रॉस्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट जब क्रॉस हो गई है उसके बाद हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। परचेज हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी, देन हमने जीएसटी की बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी हैं एंड यहाँ पे बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 50 लाख की वो क्रॉस हो गई है, तो आपको जो है टीडीएस इस बिल में डिडक्ट करना चाहिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं पार्टी के जस्ट ठीक बिलो नेट परचेजेस ग्रॉस पेमेंट्स शो भी करते हैं। ये आपकी रेफरेंस के लिए ही होती है। ये एक मैसेज यहाँ पे आया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। इस मैसेज में हमने येस बटन पे प्रेस किया तो देखिए टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स यहाँ पे बिल सन्ड्री अप्लाई हो गई एट द रेट ऑफ 0.1%। ये जो टीडीएस है नेट बिल अमाउंट पे डिडक्ट हुआ है। यदि आप इसे किसी और अमाउंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस बिल सन्ड्री में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। वहां पे आप बता सकते हैं कि बिल सन्ड्री का अमाउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। सेव बटन प्रेस करने पर टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर परचेज वाउचर के लिए जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है इसके लिए एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर 902 दिया है एंड देन उसमें एक्सपेंस अमाउंट, एक्सपेंस डेट, टीडीएस का अमाउंट, ये सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हमारा केस 2 है टीडीएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि हमने थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक ही नहीं करना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। इसके लिए भी अगेन हम परचेज वाउचर एंटर कर रहे हैं। हेडर से जुड़ी डिटेल्स हमने बताई, आइटम से जुड़ी डिटेल्स स्पेसिफाई करी, बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी एंड ये बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई। लेकिन अकाउंट मास्टर में इस पार्टी के लिए आपने टीडीएस एप्लीकेबिलिटी सिलेक्ट करी थी एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, तो आपको इसमें टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। हमने येस बटन प्रेस किया इस मैसेज बॉक्स में कि येस वी वांट टू डिडक्ट टीडीएस। येस बटन प्रेस करते ही टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स बिल सन्ड्री अप्लाई हो गई, लेकिन 5% पे। 5% इसलिए क्योंकि ये जो पार्टी है उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी थी, तो टीडीएस जो है 5% पे डिडक्ट होगा, अदरवाइज ये 0.1% पे डिडक्ट होता। हमने डिस्कस भी किया था कि इधर डबल ऑफ 0.1% और 5% विच एवर इज हायर वो एप्लीकेबल होगा यदि पार्टी ने आईटीआर फाइल नहीं करी है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। इस वाउचर के लिए भी हमने एक न्यू रेफरेंस नंबर 903 के नंबर से ये क्रिएट करी है, जिसमें सारी डिटेल्स हैं, एक्सपेंस अमाउंट, एक्सपेंस डेट, टीडीएस परसेंटेज, टीडीएस अमाउंट, ये सारी डिटेल्स इस रेफरेंस में हैं। नेक्स्ट हमारा केस 3 है टीडीएस इज एप्लीकेबल इन प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसे बिजी चेक करेगा, और यदि प्रीवियस ईयर में 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई थी तो इस ईयर में बिजी जो है स्टार्टिंग से ही टीडीएस डिडक्ट करने के लिए वार्निंग देगा, इररिस्पेक्टिव कि इस ईयर में टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हुई है या नहीं हुई। लास्ट ईयर में यदि वो क्रॉस हुई है तो वार्निंग आएगी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। परचेज वाउचर हमने एंटर किया, हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करी, बिल सन्ड्री अप्लाई करी एंड बिजी ने ये मैसेज शो किया कि प्रीवियस ईयर की जो ग्रॉस पेमेंट्स हैं या फिर नेट परचेजेस हैं वो इस पार्टी की 50 लाख को एक्सीड करी थी, आपको इस वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करना है।
हमने येस बटन प्रेस किया तो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो है बिल सन्ड्री यहाँ पे अप्लाई हो गई। सेव बटन प्रेस करने पर टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। इस वाउचर के लिए भी हमने एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करी, रेफरेंस नंबर 904। इसमें भी अगेन सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डिडक्टिंग टीडीएस इन पेमेंट वाउचर। अभी तक हमने परचेज वाउचर में टीडीएस डिडक्ट किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेमेंट वाउचर में आप कैसे टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। बेसिक में पेमेंट वाउचर में हम गए, वाउचर सीरीज, डेट, वाउचर नंबर बताया, जीएसटी नेचर हमने लिया नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हमने अपने पार्टी अकाउंट को डेबिट किया है एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। सेव बटन प्रेस करने पर बिजी ने मैसेज शो किया कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल है पार्टी के लिए, लेकिन आपने टीडीएस चार्ज नहीं किया। वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ? हमने येस बटन प्रेस किया। येस बटन प्रेस करते ही टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट को बिजी ने क्रेडिट कर दिया। सेव बटन प्रेस करने पर टीडीएस डिडक्शन डिटेल विंडो अपीयर हुई, जिसमें अगेन हमने इस पेमेंट वाउचर के लिए एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करी 1001 नंबर से। परचेज वाउचर्स में भी हमने सबके लिए रेफरेंस क्रिएट करी थी। यहाँ पे पेमेंट वाउचर के लिए भी हमने रेफरेंस क्रिएट करी है जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके लिए। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर सेव करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे केस कि यदि हमारा टीडीएस रिवर्सल है, लेट अस सपोज कोई परचेज रिटर्न हुई है, तो वो टीडीएस रिवर्सल का केस बनेगा। जो परचेज हमने करी थी उस पर हमने टीडीएस डिडक्ट किया था, लेकिन वो परचेज रिटर्न हुई है तो टीडीएस रिवर्सल होगा। परचेज रिटर्न का यहाँ पे हम एक वाउचर एंटर करते हैं। सीरीज, डेट, परचेज टाइप हमने स्पेसिफाई करी, पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही ओरिजिनल परचेज डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हम ओरिजिनल परचेज का वाउचर नंबर बताएंगे, यानी कि जिस वाउचर नंबर के अगेंस्ट में हम ये परचेज रिटर्न एंटर कर रहे हैं। आइटम से जुड़ी डिटेल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। बिल सन्ड्रीज अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जीएसटी की एंड टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स बिल सन्ड्री अप्लाई करी। सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करते ही टीडीएस रिवर्सल विंडो अपीयर हुई, जिसमें टीडीएस रिवर्सल हमने येस किया एंड यहाँ पे हम वो रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे जिसके कि अगेंस्ट में ये रिवर्सल है, जिसमें कि बेसिकली हमें ये अमाउंट एडजस्ट करना है। आपको ध्यान हो, हमने परचेज वाउचर में एक 902 नंबर से रेफरेंस क्रिएट करी थी, उस रेफरेंस को हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो जो रेफरेंस नंबर था टीडीएस डिडक्शन के लिए उसके अगेंस्ट में ये टीडीएस रिवर्सल है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस पेमेंट टू गवर्नमेंट आप कैसे एंटर करेंगे, यानी कि आपने गवर्नमेंट को टीडीएस पे किया है उसके लिए बिजी में आप कैसे एंट्री करेंगे। हम यहाँ पे जर्नल वाउचर यूज कर रहे हैं। जर्नल ऐड ऑप्शन में हम गए, वाउचर सीरीज, डेट, वाउचर नंबर बताया, जीएसटी नेचर लिया नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हमने टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट को डेबिट किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्ट टीडीएस रेफरेंसेस विंडो अपीयर हुई। टीडीएस कैटेगरी हमने ली। यहाँ पे बिजी ने सारी रेफरेंसेस शो कर दी। देखिए 2 रेफरेंसेस जो हमने परचेज वाउचर में क्रिएट करी थी और एक रेफरेंस जो हमने पेमेंट वाउचर में क्रिएट करी थी। परचेज में हालांकि हमने 3 एंटर करी थी, लेकिन एक तो हमने टीडीएस रिवर्सल में उसे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद आप पेमेंट फॉर द क्वार्टर, किस क्वार्टर के लिए पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी इफ एनी, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चालान नंबर, चेक नंबर बताएंगे, चेक की डेट, बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिटेड, कौन से बैंक में आपने टैक्स डिपॉजिट किया है एंड उस बैंक का बीएसआर कोड। यदि ये जो बैंक अकाउंट मास्टर आपने क्रिएट किया है इसके एलियास फील्ड में आपने कुछ बताया होगा तो वो ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगा। दिस मीन्स कि बैंक अकाउंट मास्टर के एलियास फील्ड में आप जो भी बताते हैं उसे बीएसआर कोड ट्रीट किया जाता है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यू प्रिंट रिपोर्ट्स, यानी कि हम रिपोर्ट्स व्यू करते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले टीडीएस रिपोर्ट्स में गए। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेमेंट्स एलिजिबल फॉर टीडीएस, यानी कि वह पेमेंट्स जो टीडीएस के लिए एलिजिबल हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने परचेज या पेमेंट के टाइम पे ही टीडीएस डिडक्ट कराओ। कुछ वाउचर्स में हम टीडीएस नहीं भी डिडक्ट करते तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड टीडीएस वाउचर हम एंटर कर सकते हैं। वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस में आप डेटा बताएंगे एंड ये देखिए ये एंट्रीज आ गई जिसमें कि टीडीएस डिडक्टेबल बनता है, लेकिन हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। यहाँ पे F4 की पोस्ट करेंगे कंसोलिडेटेड टीडीएस वाउचर एंटर करने के लिए। F4 की प्रेस करते ही एक मैसेज आया जिसमें किसी ने पूछा कि टीडीएस वाउचर क्रिएशन फॉर ऑल पैन्स और सिलेक्टेड पैन। ये सिंगल पैन के लिए मल्टीपल एंट्रीज है।
सपोज डिफरेंट ब्रांचेस हैं कंपनी की, सभी ब्रांचेस का सेम पेन है, तो ऐसी कोई एंट्री है उनके लिए वाउचर पोस्ट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएंगी। उनके लिए आपको मैनुअली यहाँ पे जर्नल वाउचर में जाके जर्नल ऐड ऑप्शन यूज करके वाउचर एंटर करना होगा। बाकी जिनके लिए सिंगल एंट्री है सिंगल पेन के लिए, उनके लिए जो है वाउचर पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद टीडीएस वाउचर क्रिएशन विंडो अपीयर हुई। इसमें आप डिफरेंट डेटा बताएंगे। यहाँ पे आप नरेशन भी बता सकते हैं। ये नरेशन एस लॉन्ग नरेशन जो जर्नल वाउचर पोस्ट होगा उसमें यूज होगी। अब हम जर्नल वाउचर की लिस्ट में जाते हैं। जर्नल लिस्ट में हम गए। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ जर्नल वाउचर यदि देखते हैं तो ये देखिए बिजी ने एक वाउचर पोस्ट कर दिया कंसोलिडेटेड टीडीएस के लिए। अगेन हम टीडीएस रिपोर्ट्स में पेमेंट्स एलिजिबल फॉर टीडीएस रिपोर्ट में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी के लिए अभी टीडीएस का वाउचर पोस्ट हुआ था उसमें टीडीएस डिडक्टेड में अब वही अमाउंट आ रहा है, यानी कि पहले ये ब्लैंक था, यानी कि बिजनेस एंट्री के लिए एक वाउचर पोस्ट कर दिया है। जैसे पेमेंट्स एलिजिबल फॉर टीडीएस रिपोर्ट है, ऐसे परचेजेस एलिजिबल फॉर टीडीएस रिपोर्ट भी प्रोवाइड करी गई है। ये परचेज वाउचर्स को कंसिडर करता है, यानी कि वो परचेज वाउचर जिनमें टीडीएस डिडक्ट होना था लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। रिपोर्ट ऑप्शंस में आप डेटा प्रोवाइड करेंगे एंड ये स्क्रीन पे आप लिस्ट देख सकते हैं उन वाउचर्स की जिनमें टीडीएस डिडक्टेबल था लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे वो भी एंट्रीज आ रही हैं जिनमें टीडीएस डिडक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं एंड F4 की यूज करके कंसोलिडेटेड टीडीएस वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमें यही डिस्कस करना था कि कैसे अंडर सेक्शन 194Q आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं परचेज में, पेमेंट पे, या फिर कंसोलिडेटेड टीडीएस वाउचर भी पोस्ट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे परचेज या पेमेंट वाउचर्स में, या फिर कंसोलिडेटेड टीडीएस वाउचर पोस्ट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।